विधायक जी से बात हुई कुछ? विधायक जी ने स्टैंप लगा दिया, दे दिया पर्ची, बोला उन्होंने कि इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। एक दिन जिस दिन जाते उस दिन इमरजेंसी भेज देते, फिर उसके बाद नहीं आता। इमरजेंसी पानी आ रहा, रेगुलर सप्लाई पानी नहीं आ रहा? नहीं, वो भी उसी दिन ही आता जिस दिन जाओगे। हाँ। उसके बाद कोई पानी नहीं आएगा। ये चित्र देख रहे हैं आप, खाली डब्बों के साथ अपने घर के आगे खड़े होकर के सरकार से 2 बूंद जल का गुहार कर रही हैं महिलाएं। ये चित्र देख रहे हैं आप, खाली डब्बों के साथ सरकार से इस बात की गुजारिश की जा रही है कि कम से कम जीने के लिए तो पानी दे दो। ये चित्र देख रहे हैं आप, खाली डब्बों के साथ यहाँ के स्थानीय निवासी अपने जनप्रतिनिधि से इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि मुफ्त तो छोड़िए, इतना तो पानी दे दीजिए ताकि वो अपना दैनिक जीवन यापन कर सके। जरा कल्पनाओं में सोच लीजिए कि आप अपना जीवन यापन कैसे करेंगे जब आपके घर में पानी की एक बूंद ना हो। सेठ होंगे तो खरीद करके भी अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो फिर किस तरह से आप गुजारा करते होंगे। और शायद इस बात को समझने और कहने में किसी को गुरहेज नहीं होना चाहिए कि पानी नित्य खरीद कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पानी तो ऐसी जरूरत है जिसे दिल्ली सरकार से लेकर के हर एक व्यक्ति उसे मौलिक हक में मानती है, और वही मौलिक हक जब आपका नहीं मिलता हो फिर भी शासन प्रशासन या सरकार किस बात की और किस अधिकार के साथ कह देती है कि वो अपनी जनता जनार्दन का विशेष ख्याल रखते हैं। यह चित्र है मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोयला डेयरी का, जहां की महिलाएं पानी के लिए रोज इंतजार करती हैं कि शायद कोई टैंकर आ जाए और उनके घर का पानी भर जाए, लेकिन सिर्फ उनके लिए सपना ही बना हुआ है। और अगर ऐसे में किसी के दिमाग में यह सवाल आ रहा हो कि क्या इनके घरों में नल से पानी नहीं आता, तो फिर उसे इस बात का परित्याग ही कर दे, क्योंकि टैंकरों पर जीवन यापन करने वाली ये महिलाएं रोज अपने जनप्रतिनिधि यानी मटियाला विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक उन सरकारी बयानों के इंतजार में रहती हैं जिसके आधार पर दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त में और पानी के टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। और किस तरह से गुजारा कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनकी बातों को सुनकर आप आसानी से एहसास कर सकते हैं कि कितना दुखद है इनका जीवन। और ये खाली बर्तन के साथ क्यों खड़े हैं आप लोग? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। परेशानी मतलब हमारे यहाँ का जो पानी है इतना ख़राब है कि उससे मुंह नहीं धो सकते, हाथ मुंह भी नहीं धो सकते। और नमक की मात्रा जो पानी में साल्ट होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में जिसको TDS बोलते हैं ना, यहाँ का हमारा 3000-4000 TDS है पानी का। तो इसी पे निर्भर हैं सब हम पानी की। पानी आता है या नहीं आता? पानी आता था, अब तो नहीं आ रहा है बहुत। अब तो इतने वो हो रहे हैं क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो खरीद नहीं सकता, आम आदमी तो फिर भी ले लेगा, लेकिन बिल्कुल गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा कि पानी खरीद के पानी पीना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर, इंडिया में रहकर वो भी। कब से पानी नहीं आ रहा? चार हफ्ते से ऊपर हो गया है हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अभी मैडम के यहाँ 4 महीने से नहीं आ रहा है। और क्या कह रहे हैं लोग, अधिकारी प्रतिनिधि? अब वो बोलते हैं कि हड़ताल चल रही है, कोई बोल रहा है कि नहीं आएगा, कोई बोल रहा है आएगा। तो किस पे डिपेंड होएंगे हम, किस पे डिपेंड होएंगे आप बताइए। भैया हमारे यहाँ पे भी 4 महीने से टैंकर बिल्कुल बंद है। जाते हैं तो बोलते हैं ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिल रही, कभी बोलते गुलाब सिंह के ऑफिस जाओ तो कभी कहते नजफगढ़ से आपका चालू होगा, लेकिन चालू कहीं से नहीं हो रहा हमारा पानी। तो कैसे पानी बिना काम कैसे चल रहा है? कहाँ काम चल रहा है, बस खरीद रहे हैं पानी, उसको ही अपना एक बोतल को यूज कर रहे हैं। कहाँ से लाते हैं पानी फिर आप लोग? दुकान से खरीदते हैं। कितना लीटर पानी खरीदते होंगे आप लोग? एक बोतल तो पर दिन का लग ही रहा है। कब से पानी नहीं आ रहा जनाब? पानी कम से कम 1.5 हफ्ते से पानी नहीं आ पा रहा है यहाँ पर। कितनी परेशानी है इस पानी के ना आने से? पानी के ना आने से एक सबसे जल ही जीवन है जिसको बोलते हैं, और पानी सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और पानी ही नहीं है हमारे लिए ख़ास तौर पे। इसके लिए हमको दर दाएँ बाएँ से पानी खाने के लिए, पीने के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, तो इसकी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। क्या बोल रहे हैं प्रतिनिधि? गाड़ियां बंद है बोलते हैं। क्षेत्रीय निगम पार्षद पूर्ण शर्मा ने इस समस्याओं को लेकर के आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि राजनीति करना सिर्फ दिल्ली सरकार की आदत सी हो गई है, और खास करके मटियाला विधानसभा में तो यही चल ही रहा है। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हो या राजनेता, राजनीति के अलावा समाज सेवा जैसे शब्दों को वो भूलता जा रहा है। इस आम आदमी पार्टी के राज में जायज तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने। अभी आप कुतुब बिहार से पिछले 15 से 20 दिन से मेरे पास ऐसी बहनों के फ़ोन आ रहे हैं जिन पे नवंबर दिसंबर के महीने में पानी नहीं आ रहे। टैंकर वाले अब
इनके जनप्रतिनिधि को गुलाब सिंह यादव जी को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन पिक नहीं करता। मैंने 3-4 के स्क्रीनशॉट भी आपको भेजे हैं कि वो कभी फ़ोन ही पिक नहीं करते। अब ये जनता को पानी नहीं दे सकते तो बाकी चीज़ें क्या देंगे। जब निगम का चुनाव होना था 2022 अप्रैल में चुनाव होना था, तो इन्होंने क्या किया था कि चुनाव रोटेशन की वजह से 6 महीने 8 महीने डिले हो गया। जानना चाहता हूँ कि जो एरिया है ये गोलाडरी की जिसकी चर्चा हो रही है, क्या वहाँ पानी का पाइपलाइन बिछा हुआ है या नहीं बिछा हुआ? पानी की पाइपलाइन इन्होंने 2021 में बिछा दी थी। 22 में जब सतेंद्र जैन जी जल बोर्ड के उनके पास चार्ज था तो वो उद्घाटन करने भी आया था। इन्होंने ये भी कहा था कि अप्रैल में हम इन पाइपों से पानी दे देंगे। इन पाइपों से पानी अप्रैल 2022। चुनाव डिले हो गए, नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए। वो अप्रैल 2022 के बाद अप्रैल 23 भी गई, अप्रैल 24 आने वाली। आज तक उस ठुट्ठी से पानी, पाइपलाइन से पानी पूरे कुतुब विहार एरिया को आज तक नहीं मिला है। और सर्दी के मौसम में आप जाके खुद चेक करवा लीजिए एक बार, सर्दी के मौसम में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो जून जुलाई में ये कहाँ से पानी दे देंगे। इनके कार्यकर्ता हैं वो फ़ोन नहीं उठाते, इनका जनप्रतिनिधि है वो फ़ोन नहीं उठाते। जनता बेचारी क्या कहाँ जाए, जनता का कसूर क्या है। अब इसको बस थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो अगर किसी के पास पानी नहीं है तो कैसे अपने रूटीन का वर्क करेगा, कैसे वो पूरा दिन काट पाएगा? एक बार ये बात आप यहाँ के जनप्रतिनिधि गुलाब सिंह यादव जी से पूछ लो ना अनुज भाई, कि आप पानी सर्दी में नहीं दे पा रहे जनता को। वो बेचारे आज एक कैन 10-10 लीटर 5-5 लीटर वो पानी उनको खरीदना पड़ रहा है अपना पीने के लिए, खाने बनाने के लिए। वो साथ के पड़ोस से समरसीबल का पानी यूज कर रहे हैं, जो ज़मीन का पानी गंदा है उससे वो अपना खाना बना रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब माताएं बहनें उससे बीमार पड़ेंगी। तो एक बार गुलाब सिंह यादव जी से पूछ तो लो भैया, पानी तो दे दो, सर्दी में तो दे दो, गर्मियों में तो तुमने देना नहीं। और एक एक टैंकर के ऊपर आप जिस दिन पानी का टैंकर आए, आप पूरे एरिया में चले जाओ कुतुब विहार साइड में, जहाँ जहाँ इन्होंने टैंकर लगा रखे, एक टैंकर के ऊपर 100-150 माताओं बहनों की लाइन लगी मिलेगी आपको। ये सच है कि आखिर पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? और अगर नहीं मिल रही हैं तो शासन, प्रशासन और विधायक क्या कर रहे हैं? क्या ये क्षेत्रीय राजनेताओं का नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि पानी का ख्याल रखा जाए? और जब उन्हें इस बात का अनुसरण भी है या उन्हें इस बात की जानकारी भी है तो इन समस्याओं के समाधान को लेकर के कोई ठोस कदम क्षेत्रीय विधायक क्यों नहीं उठाते? सवालों का जवाब देने के लिए शायद कोई आम आदमी पार्टी का राजनेता सामने है, ये कहना गलत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता फोन नहीं उठाता। फिर समस्याओं के समाधान का जवाब देना तो दूर है। शायद इसे ही तो राजनीति कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी को बखूबी करने आ रहा है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।